महाराज ने मन में याद दिलाए ना, जय गुरु जी। ये एक महाराज ने जब एक ड्रीम दर्शन दिखाया था, तो उस ड्रीम में मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे पीछे पीछे एक बहुत बड़े कोई, आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन उनका बिल्कुल फेस काला है और उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, कोट पैंट जैसे सफारी कोट पैंट होता है। और फेस बहुत ही भयानक है और बहुत ही काला है। और आईज उनकी बिल्कुल वाइट है, आईज की जगह पे कुछ जो प्यूपिल्स होते हैं वो नहीं है। बिल्कुल वाइट आईज है, अंदर कुछ नहीं है। आईज की जगह पे वाइट दिख रहा है, तो उसकी उसके कारण भी वो फेस थोड़ा डरावना लग रहा है। और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं एक वेजिटेबल मार्केट में हूँ और मैं हर जगह छिपने की, भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे आते ही जा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि शायद ये अब मुझे लेने आए हैं। और मैं बहुत जगह छिपती हूँ और मैं देखती हूँ, मेरे को मन में ही उस ड्रीम में ही ऐसे सोचती हूँ मैं कि इनको दिख, आंखें तो इनकी ऐसे हैं जैसे कि इनको नहीं दिखता, लेकिन ये मैं कहीं भी छुपती हूँ मेरे वहां पे आके खड़े हो जाते हैं मुझे लेने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि उस वहां पे एक सब्जी मंडी और वहां पे एक सब्जी मंडी, सब्जी की शॉप के पास मेरे मदर खड़े हैं। तो मैं एकदम से वहां पे खड़ी हो जाती हूँ और अपनी मम्मी के पास, और मैं कहती हूँ कि देखती हूँ कि वो तब भी मेरे पीछे आ गए। और फिर मैं उनको कहती हूँ कि मेरे ना घर पे सब्जी खत्म हो रही है, मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी सब्जी खरीदना चाहती हूँ। तो वो जो मेरे पीछे पीछे तब से आ रहे थे और कहीं रुक नहीं रहे थे, वो मैं देखती हूँ कि स्वप्न में भी वो 2 स्टेप पीछे लेते हैं, मेरी तरफ देखते देखते, लेकिन 2 स्टेप पीछे लेते हैं। और तो बड़ा डरावना सा ही ड्रीम था। तो मैं उसमें बड़ी घबरा जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्या तरीका है मुझे यहाँ से बचने का। तो ड्रीम में ही गुरु जी ये सद्बुद्धि देते हैं कि मैं मंत्र जाप करने लग पड़ती हूँ। और मैं कहती हूँ गुरु जी ये बचा सकते हैं, या मैं अपनी मम्मी के भी यहाँ पीछे खड़ी रहूं तो ही बच सकती हूँ। और फिर थोड़ा सा ये ड्रीम दर्शन खुलते हैं और मैं बड़ी घबरा के उठ जाती हूँ और दोबारा मंत्र जाप करने लग पड़ती हूँ। और मंत्र जाप करते करते जब मेरे को एक विजन आता है कि मुझे दिखता है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में समाधि दर्शन के पास गुरुजी दिखाई देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि अथे मत्था टेक। और मैं उधर मत्था टेकती हूँ और महाराज कहते हैं, दिखाते हैं कि वहां से ना बहुत धुआं आ रहा है। और वो धुआं जो होता है डस्ट जैसे, जैसे अगरबत्ती से व्हाइट व्हाइट, अगरबत्ती से स्मोक वाला धुआं निकलता है, ये ऐसा निकल रहा है जैसे कि व्हाइट व्हाइट पाउडरी। तो गुरु, मैं उसको देख रही होती हूँ तो गुरु जी कहते हैं एदे नाल मैं बड़े लोगों दे लंग कैंसर ठीक करने हैं। और उस टाइम हम ये ड्रीम दर्शन किया और मैं मन ही सोचती हूँ कि ये बहुत ही पावन। तब तक मैं अभी तक बड़े मंदिर एक बार भी गई नहीं थी जब ये स्वप्न दर्शन गुरु जी ने दिए थे। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ये जो है बड़ी पावन जगह है, हमारे गुरुजी यहाँ दर्शन दे रहे हैं, माथा टेकने को भी कहा है। मैं अपनी डॉटर को भी यहाँ पे माथा टिकवा देती हूँ। और मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ वहीं पे समाधि दर्शन में। और इतने में स्वप्न खुलता है। तो महाराज ने पता नहीं कैसा कष्ट क्या था, महाराज इतना हमें बिन बोलिया, हमें पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ हमारी लाइफ बचा रहे हैं, कौन सा हमारा कष्ट काट रहे हैं। और जब उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई थी और जब समाधि दर्शन तब क्लोज थे, 3-4 बार भी मैं गई, समाधि दर्शन क्लोज थे क्योंकि दिवाली का टाइम था और कुछ काम चल रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि हम, समाधि दर्शन तो क्लोज था लेकिन वहां बाहर घिसाई चल रही थी और मार्बल की घिसाई थी, तो वो पाउडर ऐसे ही उड़ रहा था जैसे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। फिर दिवाली वाले दिन ही गुरुजी ने वो ड्रीम, वो उस दिन हम पहली बार, मैं उस दिन समाधि दर्शन कर पाई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ सत्संग सुनाने में गलती होगी हो तो आप माफ करें, कान पकड़ के माफी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।